हूँ कि जो हर दिन आप लोगों का हमें सहयोग मिलता है, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक नाहन माननीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, प्रदेश के हमारे स्वास्थ्य मंत्री और शिमला संसदीय क्षेत्र के पालक माननीय डॉक्टर राजीव सहजल जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी माननीय पुरुषोत्तम गुलेरिया जी, हमारे भाजपा जिला के अध्यक्ष भाई आशुतोष वैद्य जी, हमारे कार्यसमिति के सदस्य डॉक्टर राजेश कश्यप जी, हमारे सोलन मंडल के अध्यक्ष श्री मदन ठाकुर जी और प्रदेश कार्यसमिति में सदस्य श्री तरसेम भारती जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ शामिल है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आगे की जो चर्चा है कर सकते। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज आप सबसे लंबे समय के बाद वार्ता करने का सौभाग्य मिला और आपके माध्यम से इलाके की जनता को से संवाद करने का सुअवसर मिला। मैं शिक्षा संबंधी स्वास्थ्य मंत्री, हमारे छोटे भाई, हमारे जिला के मंत्री भी हैं, हमारे पार्लियामेंट के पालक भी हैं, डॉक्टर सहजल जी करेंगे। और जैसा मुकेश जी ने बताया हमारे साथ, और आदरणीय गुलेरिया जी, डॉक्टर राजेश जी, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, भारती जी विराजमान है। भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से बहुत द्रुत गति के साथ, बहुत तेज गति के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर पोलिंग बूथ को मजबूत करने के लिए लगी हुई है। पार्टी पोलिंग बूथ के ऊपर लंबे समय से कार्य कर रही है। हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, त्रिदेव, जिसमें बूथ का अध्यक्ष, बीएलए और बूथ का पालक, ये तीन नाम इसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार जो हमारा त्रिदेव है, उस त्रिदेव में शिमला पार्लियामेंट की 17 विधानसभा क्षेत्रों के सभी बूथों के त्रिदेव, उनका एक प्रशिक्षण वर्ग, उनका एक सम्मेलन, वो सोलन में 23 जून को होने जा रहा है। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, एक बार संजीव कश्यप जी, आप पीछे बैठे हैं, आगे आ जाइए। और हमारे मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, थोड़ा समय से आते अच्छा होता। महामंत्री जी आप भी आइए, माफ करना बीच में विघ्न आया। मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि ये जो त्रिदेव है, इसके बनने के बाद हिमाचल प्रदेश का पहला त्रिदेव सम्मेलन सोलन की इस पावन धरा के ऊपर ठोडो ग्राउंड में हुआ था। वर्तमान होम मिनिस्टर और उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह उस कार्यक्रम में विशेष रूप से आए थे और वहां से हिमाचल प्रदेश के संगठन के इस बूथ के त्रिदेव को पंख लगे थे। और इस बार हमारे 3 त्रिदेव सम्मेलन संपन्न हो चुकेंगे। कल तीसरा त्रिदेव सम्मेलन हमीरपुर में हो रहा है। एक पहला हमारा कांगड़ा में हुआ, दूसरा मंडी में हुआ, तीसरा 20 तारीख को हमीरपुर में है और चौथा शिमला का सम्मेलन सोलन के पुलिस ग्राउंड में 23 तारीख को प्रातःकाल संपन्न होगा। साथियों, 7000 से अधिक पोलिंग बूथ हमारे इस पार्लियामेंट के अंदर हैं और माफ करना
7,000 से अधिक त्रिदेव हमारे इस पार्लियामेंट के अंदर हैं। हर त्रिदेव का जो व्यक्ति है, बूथ अध्यक्ष है, पालक है, बीएलए है, सबको आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिए गए हैं। और इस बार जो हमारे आई कार्ड हैं उसमें क्यूआर कोड शामिल है। और जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है, उस रजिस्ट्रेशन काउंटर पर 51 कंप्यूटर लगे होंगे जो उन और कार्डों को सेंसर करेंगे, और वही व्यक्ति अधिकृत होगा जो हमारे उस कार्ड का धारक होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बूथ को मजबूत करने में लगी है। दूसरा इसका चरण है बूथ समिति। एक बूथ के ऊपर हमारा जो त्रिदेव है, त्रिदेव के बाद हमने पन्ना बनाए हैं। मान लिया 600 वोटर हैं तो 20 पन्ना प्रमुख हैं, और अब पन्ना टीम बनाई है। एक पन्ने के ऊपर 3 व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। हम आपको स्मरण कराना चाहते हैं, आपके ही और उपस्थिति में सोलन में शिमला पार्लियामेंट का पन्ना प्रमुख सम्मेलन पहली बार हुआ था। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उस सम्मेलन में आए थे और पुलिस ग्राउंड में वो सम्मेलन हुआ था। इस प्रकार हमारा लक्ष्य बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्ट्रांग टीम को खड़ा करना है। त्रिदेव, बूथ अध्यक्ष, पालक, बीएलए, उसके बाद पन्ना प्रमुख, पन्ना टीम, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, और इसके बाद आईटी मोर्चा। ये सारे के सारे हमारे बूथ के ऊपर विद्यमान हैं। हमारी बूथ की प्रोफाइल वो स्ट्रांग हो रही है, और ये जो त्रिदेव हैं ये उस बूथ की प्रोफाइल को और कंट्रोल करने का, उसको आगे बढ़ाने का हुनर सोलन के इस सम्मेलन से सीखेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर क्षेत्र प्रभारी श्री सौदान सिंह जी, हमारे प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी, ये विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं। हमारे संगठन मंत्री श्री पवन राणा जी और केंद्र के एक मंत्री विशेष रूप से इसमें रहेंगे, जिनके नाम का निर्णय और घोषणा एक दिन के अंदर होने की संभावना है। मुझे इतनी बात इसमें करनी थी। हमारे सोलन जिला भारतीय जनता पार्टी की टीम और विशेष तौर पर सोलन मंडल की टीम और अनेक विभाग बना करके और इसको सुचारू रूप से करने में लगी है, जिसमें ग्राउंड की व्यवस्था करने वाली अलग टीम है, भोजन व्यवस्था करने वाली अलग टीम है, यातायात व्यवस्था करने वाली अलग टीम है, और रजिस्ट्रेशन की टीम अलग है। पूरे शहर की साज सज्जा करने के लिए, झंडे डंडे लगाने के लिए युवा मोर्चा काम करने वाला है। ग्राउंड की साज सज्जा के लिए महिला मोर्चा काम करने वाला है। स्वागत की दृष्टि से महिला मोर्चा काम करने वाला है। इस प्रकार से सभी कार्यों का विभाजन करते हुए और ये कार्य संपन्न किया जाएगा, इतनी सूचना मुझे आपके साथ और आपके माध्यम से हिमाचल वासियों से साझा कर। तो सर शुरू में पहले बोल कि अमित शाह जी इस कार्यक्रम में, तो फिलहाल अभी अमित शाह जी इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे। उनके अलावा आएगा। हाँ जी। ये टोटल कितने बूथ हैं? जिलावार कोई ब्रेकअप? कुल संख्या देना जी। प्रदेश भर में 7800 इस पर कुल बूथ हैं। 2029 कुल बूथ हैं, और इनके त्रिदेव बनते हैं 6087, और साथ में ग्राम केंद्र प्रमुख हैं हमारे 569।
हमारे 3 या 4 बूथों के ऊपर एक ग्राम केंद्र प्रमुख है और इस सम्मेलन में ग्राम केंद्र प्रमुख, ग्राम केंद्र सह प्रमुख वो भी आएंगे। आने जाने की व्यवस्था किस तरह से की गई है? स्वयं अपनी व्यवस्था से जो ग्राम केंद्र प्रमुख है वो अपनी बूथ की टीम को लेकर के आएगा। एक बूथ पर 3 लोग हैं, अगर जे 3 उसके पास बूथ हैं ग्राम केंद्र में तो 9 लोग और 10वां वो जिम्मेवारी ग्राम केंद्र प्रमुख की है, उसको लाने की ले जाने। डॉक्टर साहब टाइमिंग क्या रहेगी इसकी कार्यक्रम? प्रातः 10 बजे हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा। डॉक्टर साहब, आप ये चुनाव का संविधान एक प्रकार से जो कार्यक्रम हो रहे हैं आप संगठन की दृष्टि से, अगला चुनाव होने वाला है दिसंबर या जल्दी ही, अभी एनपीएस वर्ग कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी किया, वैसे ही युवा भी कर रहे हैं जो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। इस दृष्टि से कैसे चुनाव में आप मिशन रिपीट को अंजाम देंगे? आपका बड़ा लंबा अनुभव है मीडिया के दृष्टि से। जब भी चुनाव की दहलीज के ऊपर पहुंचते हैं, स्वाभाविक रूप से जिन जिन को अपने कार्यों को पूर्ण करने की अपेक्षा रहती है वह सरकार से लोकतांत्रिक तरीके से अपना संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और ये उनका लोकतांत्रिक हक है। और जो मौजूदा सरकार रहती है वो अपनी क्षमता के अनुसार और उनको सहयोग करने का प्रयास करती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार का प्रश्न है, पिछले 4.5 वर्षों में वर्तमान सरकार ने जितनी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूं, इतनी कल्याणकारी योजनाएं कभी भी किसी भी सरकार के समय में नहीं चली। और ये कहा जा सकता है कि ये सेवा करने वाली, कल्याण करने वाली सरकार है। और जो छोटा व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, उसके हित में ये सरकार खड़ी है। अगर जो हम कल्पना और तुलना करके देखें, कहां 80 साल के व्यक्ति को पर पिछली कांग्रेस की सरकार के अंदर वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, अब 60 साल के ऊपर वाले व्यक्ति को बिना इनकम सर्टिफिकेशन के वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। ये कंपैरिजन है। कहां कांग्रेस की सरकार में और वेलफेयर में जो पेंशन का शेयर था 430 करोड़ रुपया पर एनम खर्च होता था, इस बार 1350 करोड़ रुपया पेंशन के ऊपर व्यय होने वाला है। जहां पिछली सरकार के दौरान और कुल 4,10,000 पेंशन धारक थे, अभी 7.5 लाख पेंशन धारक हो गए हैं और चंद दिनों के अंदर हो जाएंगे। ये एक फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज अ ग्लेयरिंग एग्जाम्पल जो इस बात को बताता है कि यह सरकार आम जनमानस की, गरीब व्यक्ति की सरकार है और उस तक पहुंचने का इसने सफल प्रयास किया है और उसका लाभ उसको पहुंचाया है। मैं एक और विषय आपके सामने रखता हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मैंने कहा कि हम क्लेम करते हैं हमने और स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। गंभीर अवस्था में 1,75,000 और जनरल केसेस के अंदर 3,30,000 रुपए का कवर हमने 5 मेंबर तक की फैमिली को दिया था, वो भी लेस देन 3 लाख लोगों को। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ विराजमान है, इनकी यानी बीजेपी की यानी हमारी सरकार के दौरान 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमे का कवर है। किसी भी दिन जाइए और जाकर के हिम केयर का कार्ड बनाइए, इलाज कराइए। 5 लाख रुपए का कवर हिम केयर में है, 5 लाख रुपए का कवर आयुष्मान में है। 295 करोड़ एग्जैक्ट आंकड़ा तो डॉक्टर साहब दे सकते हैं, परंतु 295 करोड़ के लगभग हिम केयर के अंदर यह सरकार, वर्तमान सरकार उसको क्लेम दे चुकी है। ये मेरा कहना कि ये सेवा करने वाली सरकार है। हाँ,
विभिन्न लोग अपने विषयों को लेकर के आवाज उठाते हैं, उनका अधिकार है, और वो सरकार यहाँ भी विराजमान है, ये लोग सुनेंगे उनकी बात को, मुख्यमंत्री जी भी सुनेंगे। ये त्रिदेव में इसमें हाजिरी सुनिश्चित की गई उनकी तीनों की, कैसे? मैंने बताया कि एक एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आग्रह पूर्वक सूचना करना, उसके घर जाकर के उसको कार्ड उसका हैंडओवर करना। और एक और बताता, पिछले 1 महीने में हमारा जो बूथ अध्यक्ष है, पालक है, बीएलए, उसके घर के बाहर नेम प्लेट लगाई है। और आपके यहाँ सोलन में तो शायद हमारे प्रभारी जी साहनी जी के घर में प्लेट लगाने के लिए गए थे, भरत साहनी के घर में। यानी उसको एक उपलक्ष्य को एक त्योहार बना करके पूरे देश प्रदेश में सेलिब्रेट किया है, एंड दे आर बीइंग ऑनर्ड। और वो आज अपने आप को ये मान के चलते हैं कि हमारा कार्यक्रम है, हमें इसमें जाना है, तो हम ये मानते हैं कि इसमें उपस्थिति पूरी रहेगी। मतलब 3 डॉक्टर त्रिदेव का सम्मेलन सफल कराने में सफल रहेगा, कैसे? बात तो ठीक है, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर और सहजल और एक पुड़िया बांधने वाला डॉक्टर। और सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि जो हर दिन आप लोगों का हमें सहयोग मिलता है, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत प्रशिक्षण वर्ग, उनका एक सम्मेलन वो सोलन में